फेमिनिज्म जैसे आपने बोला कि इट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म, बट आजकल जैसे दिखा रहे हैं वो एक यू राइट कि वो सेक्सुअली दे ट्राई टू शो इट, बट इन आवर फिल्म व्हाट वी आर ट्राइंग टू शो इज आई एम द हीरो ऑफ द फिल्म, आई एम राइडिंग अ बाइक, आई एम ड्राइविंग अ बस, सो गर्ल्स क्वेश्चन, तो गर्ल्स जो है वो उनको हर समय प्रूव करना पड़ता है। तो आज लाइक मेरे पापा ने मुझे रफ एंड टफ बिल्कुल ट्राई किया है कि मैं अपने चाइल्डहुड से सब चीज़ें करूं, वैसे ही मेरा फिल्म में भी यही किरदार है कि मैं एकदम रफ एंड टफ गर्ल दिखाई गई हूँ जो सब कर रही है। तो हमने वो इक्वालिटी लाने की कोशिश की कि छोटे से गांव विलेज में भी लड़की बाइक चला रही है। अभी रिसेंटली लखनऊ में हिमाचल में लड़कियां बस चला रही हैं, तो वो भी हमने दिखाने का ट्राई किया है कि लड़कियां हर काम कर सकती हैं, वो गर्ल एजुकेटेड होगी भी वो बस चला रही है। और आपके क्वेश्चन पे आए तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपसे प्यार करता है, आपको आपके साथ रहना चाहता है, उसको आपकी प्रीवियस लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। सो अगर आप पे वो ट्रस्ट है तो आपको कोई किसी को कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आपकी प्रीवियस लाइफ, क्योंकि कभी भी हम क्यों लड़कों को नहीं बोलते कि आप वर्जिनिटी टेस्ट करवाइए। अभी भी नॉट जस्ट अनएजुकेटेड पीपल तो करते ही हैं, बट अदरवाइज इन हायर सोसाइटीज ऑल्सो पीपल वेयर दे स्पेंड crores इन द वेडिंग, वो स्टिल चाहते हैं कि उनकी होने वाली डॉटर इन लॉ शुड बी अ वर्जिन, दे डू टेस्ट। सो उनको जब नहीं पता है तो आप सोचिए कि क्यों, कैसे नॉर्मल लोगों को कैसे पता होगा। सो थ्रू आवर फिल्म वी आर जस्ट ट्राइंग टू एजुकेट पीपल कि कैसे कैसे क्या क्या होता है लड़कियों के साथ। एंड फेमिनिज्म दैट वे इज आई थिंक लाइक जैसे मैंने बोला, किसी को भी आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। और आजकल मैं किसी पे कमेंट नहीं करना चाहूंगी कि लोग क्या दिखा रहे हैं बाकी ओटीटी में। वो फ्रीडम तो है ही, बट देन इट्स नॉट जस्ट कि ये सेक्शुअल फ्रीडम है कि मैं किसी के साथ भी हूँ, आई हैव मल्टीपल पार्टनर्स, वो किसी की भी पर्सनल चीज़ है। तो हम उस फिल्म में सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि लड़की की शादी होती है, उसके बाद उस पर क्या क्या गुजरती है, एंड व्हाई डज शी नीड टू प्रूव टू द होल विलेज, टू द होल सोसाइटी दैट शी हैज नॉट स्लेप्ट विद एनीवन एल्स, और ये क्यों क्वेश्चन आता है। So that's the whole thing. One more thing I want to add, जैसे आप बोल रहे हो कि आप बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, ये अच्छी चीज है कि लड़कियां भी लड़कों की तरह अपने आप को हर प्लेटफॉर्म पे लाएं। और एक बुरी चीज मुझे ये लगती है कि उन पे भी टैग लगा दिया जाता है, अगर एक लड़की बाइकिंग कर रही है तो उसको टॉम बॉय कहा जाता है। फिर वो हम कुछ होता है कि 90s में से अंजलि वाज गुड फ्रेंड ऑफ राहुल, बट उसे वो साड़ी वाली लड़की पसंद है, और जब अंजलि ने साड़ी पहनी फिर राहुल को पसंद। तो आप ये फिल्म देखिए और ये ट्रेलर देखिए तो आपको पता चलेगा कि मेरा किरदार इज अ मिक्स ऑफ बोथ द थिंग्स। चाहे वो लड़की बाइक चला रही है पर उसको सजना संवरना भी उतना ही पसंद है। सो आप कुछ भी हो सकते हैं, आपको टैग लगाने की जरूरत नहीं है। एक गर्ल, आजकल की नारी, आजकल की गर्ल हर चीज कर सकती है। इट्स नॉट जस्ट दैट कि अगर वो बाइक चला रही हो तो वो टॉमबॉय है। सो वी नीड टू ब्रेक दो स्टीरियोटाइप्स, और इट्स हाई टाइम कि हम लोगों को बताएं कि लड़के लड़कियों में क्यों फर्क करते हैं। आजकल हर जगह पे लड़कियां लड़कों से आगे हैं और उन्हें इक्वालिटी, उन्हें इक्वल समझा जाना चाहिए। पूनम मैम, एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे, 2014 में मूवी आई थी डबल दी ट्रबल, सो पंजाबी हिंदी सेमी थी, उसमें आप नजर आए, सो दोबारा किसी पंजाबी फिल्म में नहीं आए, तो पंजाबी इंडस्ट्री में कब वापसी करोगे, कभी हम देखना चाहेंगे आपको पंजाबी? मैं हुणे पंजाबी फिल्म की शूटिंग करके आ रही हाँ, गुगू गिल जी नाल हैगी मेरी फिल्म कंप्लीट करके मैं आई हाँ इत्थे। एंड 2 years ago मैं एक होर राज बब्बर जी नाल फिल्म की सी उमरा च की रखिया है। That film came on OTT platform, I think न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च होया सी। पहली बार मैं रोमांटिक फिल्म की सी उससे, इट वाज वेरी नाइस फिल्म, एंड और अच्छे सब्जेक्ट होंगे तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी। मैं बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं इनफैक्ट पहली बार विलेज शूटिंग की थी प्रॉपर पंजाब च, क्योंकि डबल द ट्रबल ते उमरा च की रखे दोनों सिटी बेस्ड फिल्म सी गया। बहुत अच्छा लगे। मैं गन्ना के खेता च बैठ के गन्ना भी चुफिया, सब कुछ किया। प्रॉपर मुझे एटमोसफेयर लगे मैंने पंजाब का, बहुत चंगा लगे। बहुत नूरी का लोग अभी तक नहीं भूले। आई नो, थैंक गॉड अभी तक नहीं भूले। उसका प्यार अभी तक मुझे मिल रहा है। बहुत धन्यवाद, आप सबके माध्यम से ही अभी तक लोगों ने याद रखा है।
क्योंकि अभी तो जनरेशन बदल गई है, वो लोग अभी तक याद रखते हैं तो बहुत बड़ी बात है और आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं सोनी महिवाल एक्चुअली तो पंजाब की लव स्टोरी हैगी, हाँ जी, पर नूरी वॉज अ कश्मीरी लव स्टोरी। बट आई थिंक साडा इंडिया है इन्ना डाइवर्स है, हर तरह के कैरेक्टर प्ले करने को मिलते हैं एज एन एक्टर। वी फील वेरी ब्लेस्ड एंड हैप्पी। और की कहा मैं तो नूरी दा इट्स ओवर 40 years ago एक्चुअली, यू नो, इतने साल बीत गए, पता ही नहीं चल रहा। कोरी प्रथा नो, मैं चंडीगढ़ ग्रो अप करी है, मैं किसी पिंड च नहीं है, आई एम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, एरोनॉटिकल इंजीनियर्स, प्रिंसिपल, सो मेरे फॉर्चुनेटली एजुकेटेड फैमिली है तो इस तरह की चीज़ां नहीं हुई, बट दैट डजंट मीन जो मेरे नाल नहीं होया कईयां नाल नहीं होया, तो सोसाइटी डजंट मीन मेरे नाल नहीं होया सो आई डोंट केयर अ डैम, इस तरह नहीं हो सकता है। वी हैव टू केयर, ओनली देन आवर सोसाइटी विल इम्प्रूव। तो व्हेन शी टॉक्ड अबाउट दिस सब्जेक्ट I was actually very moved because मैंने पता है, can you both तुसी छड़ो, Princess Diana I am told had to go through this when she got married, ए मैंने पता नहीं fact है कि नहीं, but I've heard and read in my this thing that even she had to prove her purity, so to say. So but see how time has changed. Now the same princess married a woman with grown up children and everything. So I think society बदल रही है, अपने आप में सुधारने की कोशिश कर रही है। जो गलतियाँ हुई ने पास्ट, वी शुड नॉट कंटिन्यू डूइंग इट। मतलब सती वीक टाइम पे प्रथा सी, तो यू नो ऑल दोज थिंग्स हैव चेंज्ड एंड वी एज इंडियंस नीड टू इम्प्रूव आवरसेल्फ एज ह्यूमन बीइंग्स। असी आपस विच ठीक तरह व्यवहार करिए, एक दूसरे में टॉलरेंस रखिए, बड़ा ज़रूरी है। हर चीज़ से टॉलरेंस बड़ी ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि जो वो खुद तो बोलना चाहती है, बट जो सोशल उनका एनवायरनमेंट होता है तो उनकी आवाज़ को सप्रेस करते हैं, एज वी कैन सी योर कैरेक्टर इन दिस मूवी। सो मैं उन लड़कियों के लिए पूछना चाहूँगी कि आप उन विमेन को क्या कहना चाहेंगी, उनको एनकरेज करने के लिए कि अगर वो अकेली भी उनके लिए स्टैंड लेती है तो वो क्या कर सकती है? Thank you so much. I really like your question. See, yeah. So जैसे मेरा एक कैरेक्टर है फिल्म में, वो बहुत आउटगोइंग गर्ल है और वो किसी से डरती नहीं है, जो है बोल देती है। मैं वही चाहूँगी कि आई थिंक लाइफ में बहुत बार आपको ऐसी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जब आप सोचते हो कि मैं नहीं कर पाऊँगी, कि यू फील दैट यू आर लेस, एंड सोसाइटी आपको हमेशा लाइफ में बहुत बार ऐसा आपको फील कराती है सोसाइटी और आपके आसपास के लोग कि आप नहीं कर सकते हो। बट आई थिंक यू शुड नेवर लूज होप, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, स्ट्रॉन्ग। अगर आप अपनी सच्चाई और आपको पता है आप सही हैं, अगर आप अपने हक के लिए लड़ेंगे तो आई थिंक सोसाइटी भी आपका साथ जरूर देगी। सो यू आपका अगर दिल स्ट्रॉन्ग हो एंड आपको पता है कि मैं सही हूँ, जो मैं तो करके रहूँगी। so, जैसे मेरा कैरेक्टर है, इनफैक्ट मैं आज खनक बहुत गर्ली हूँ, तो मेरे लिए ये रोल बहुत चैलेंजिंग था कि मुझे बाइक चलाना सीखना पड़ा। कार नॉर्मल हम ऑटोमेटिक कार्स ड्राइव करते हैं, तो एक बस चलाना, उसके गेयर्स, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप मेहनत करिए और इन द सेम टाइम इफ़ यू फील कि आप नहीं कर पाएंगे तो ज़रूर करिए, हिम्मत मत हारिए, बिकॉज अगर आपको पता है आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तो आई थिंक कभी ना कभी लोग आपका साथ जरूर देंगे। जी ज़रूर, मैं हरियाणा से हूँ, खुद पंजाबी हूँ, सो आई वुड लव टू वर्क। आजकल तो आप देखिए दिलजीत अंबानी तक पहुँच गए हैं, पूरे वर्ल्ड में पहुँच गए हैं। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ इट्स अ फैक्ट ऑफ प्राइड कि हमें अच्छा लगता है कि हम पंजाबी कहाँ पहुँच गए हैं। सो आई थिंक OTT आने के बाद चाहे हम देखें साउथ के फिल्म्स हो या पंजाबी फिल्म, तो रीजनल फिल्म जैसा कुछ रहा ही नहीं है। आई थिंक इट्स ऑल वन नाउ, द मीडियम टू रीच पीपल।
एंड फिल्म के थ्रू लाइक दिस इज अ स्मॉल ट्राई कि हमारी फिल्म के थ्रू लाइक मैम ने बोला कि हम किसी को लेक्चर देते हैं, प्रीची बातें बोलते हैं तो लोग सोचते हैं लेक्चर दे रहे हैं, बोरिंग है। सो एक एंटरटेनिंग वे में अगर आप किसी चीज़ को शो करते हैं तो पीपल रिमेंबर इट। सो दैट इज व्हाट आवर होल आइडिया वाज कि हम अगर ऐसी एंटरटेनिंग फिल्म बनाएं और लोगों के दिल को छुए और इफ वी आर एबल टू मेक सम स्मॉल चेंज आल्सो, किसी लड़की की हमारी वजह से एक लाइफ चेंज हो, that will be like हम सोचेंगे कि हम we have been successful in this. So yeah, I would love to do Punjabi films if I can. पूनम मैम, apart from this test, लड़कियों के लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे ब्यूटी टेस्ट हो गए, अगर आप गोरी हो तभी सुंदर हो, पतली हो तभी सुंदर लगोगी, बहुत सारे ब्यूटी टेस्ट होते हैं और जज किया जाता है स्पेशली फ्रॉम द क्लोथ्स शी इज वेयरिंग और इफ शी स्मोक्स, इफ शी ड्रिंक्स, तो वो कैसी भी होगी, ऐसी जजमेंट्स भी आती हैं। देखिए, ये तो बहुत सारी सोशल प्रेशर्स हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हैं। एक फिल्म के माध्यम से सब कुछ तो नहीं एड्रेस कर सकते हैं नॉर्मली, बट येस आई डू फील कि हमारे फिल्मों में, अलग अलग फिल्मों में एक टाइम था, मतलब बहुत एडवांस टाइम मैं कहूँगी, पहले 50 साल पहले भी ऐसी फिल्में बनी हैं जो विडो रीमैरिज पे बनी थी, कास्ट इस पे बनी थी कि अछूत लड़की है उस पे नहीं हो सकता। ये सब चीज़ें काफ़ी सालों से अवेयर हमारी सोसाइटी है, बट अब क्योंकि रीच ज़्यादा हो गई है फिल्मों की, पहले कुछ एक शहर में एक थिएटर होता था, उसमें जाके कुछ फैमिली सोचती थी फिल्मों में नहीं, सिनेमा नहीं देखना है। अभी रीच सिनेमा की बहुत बड़ी हो गई है, हर शहर में स्टैंड अलोन थिएटर्स तो हैं ही, मल्टीप्लेक्सेस हैं, अब थ्रू टीवी चैनल्स, ओटीटी फिल्में देखने को मिल रही हैं। तो आई थिंक एक और जिम्मेवारी, एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म वालों की हो गई है कि आप सोशली रेलेवेंट फिल्में भी बनाएं और एंटरटेनमेंट के साथ साथ अगर एक मैसेज भी हो तो आई थिंक फिल्में लोग और पसंद करते हैं। आप सोचिए, एक टाइम पे टॉयलेट, एक प्रेम कथा टॉयलेट के बारे में आप सोचो, एक पूरे बैनर के ऊपर एक कमोड की पिक्चर बनी होती थी, कैसे सोचेंगे कोई जाएगा उस पिक्चर में, और वो पिक्चर हिट हुई। और ये सचमुच बात थी कि ये बात कि आपके घर में टॉयलेट बिल्कुल अशुभ है, नहीं बन सकता है, और फैमिली की आपस में ही टसल थी, ये कोई इतनी बड़ी स्टोरी नहीं थी, बट कितनी रेलेवेंट थी, और उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से। तो मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम आम जिंदगी में एक्सेप्ट भी करते हैं, अनकम्फर्टेबल भी हो जाते हैं, पर फिर भी सोचते हैं हम कैसे उससे लड़ें। आपके जो सवाल में मैं कहूँगी, आजकल सोशल मीडिया भी है जो आपको यू कैन रीच आउट टू पीपल, आप हेल्प मांग भी सकते हैं, और मीडिया आई होप बहुत सतर्क रहती है ऐसी चीज़ों में कि लोगों को हेल्प करे, जिनकी लाइफ में ऐसे नॉन इम्पॉर्टेंट लोग, नॉन VIPs, नॉन सेलिब्रिटीज़, उनकी लाइफ में अगर कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हों, उनको भी रीच आउट करें, उनकी कहानी आगे ले जाएं और उनको सपोर्ट सारी दुनिया कर पाए। क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होती है, पीपल आर नॉट अवेयर कि मेरे साथ वाले घर में क्या हो रहा है, कई बार लोगों को पता नहीं चलता है। तो अगर मीडिया के माध्यम से ये प्रॉब्लम सोसाइटी में और उभारे जाएँ और लोगों को अवेयरनेस लाई जाए, देन आई थिंक वी विल बी अ बेटर सोसाइटी, और हमारा फ्यूचर जनरेशन, हमारे बच्चे और अच्छी जगहों पे रहेंगे विदाउट ऑल दीज प्रॉब्लम्स। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है डायरेक्टर ऑफ फ्यूचर के बारे में बता रही है। लास्ट क्वेश्चन इनकी तरफ से है, इनको अपने सोशल मीडिया जरूर बता दीजिए दोनों। माय इंस्टाग्राम इज पूनम ढिल्लन, नो इट्स इंस्टाग्राम इज पूनम_ढिल्लन_, टिक मार्क है तो आपको मिल जाएगा, एंड ट्विटर इज पूनम ढिल्लन। तो प्लीज़ आप टैग करिए, नोट्स मैसेजेस भेजिए, बहुत अच्छा लगता है सब पढ़ के। और आप डायरेक्टर के बारे में आप बताइए। तो हमारे प्रोड्यूसर सुगंध फिल्म्स हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्म जो रंगीला, हम दिल देश के सनम जैसी फिल्म की है, लगान। सो वी वर लकी कि हमें उनके साथ काम करने का मौका मिला। एंड हमारे डायरेक्टर चिन्मय पुरोहित, उन्होंने फिल्म बनाई है ऑक्सीजन, जो एक गुजराती फिल्म है, और उनको उसके लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। सो ये उनकी फर्स्ट हिंदी फिल्म थी। He has assisted Kundan Shah in a lot of Bollywood projects, क्या कहना है और so बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि उन्होंने हमें he was sensitive himself और बहुत इमोशनल तरीके से वो हमें सीन समझाते थे, और एक एक्सपीरियंस था। मैम से भी मुझे बहुत सीखने को मिला, राज बब्बर सर, आई मीन आई वाज सो लकी कि मेरे साथ ऐसे धुरंधर लोग थे जो ऐसे, आई मीन जिनको मैं देख के बड़ी हुई हूँ। इट वाज
I was very lucky to learn so much from them. And even Akshay has been a wonderful co-star. I got to learn a lot from them and इतनी पॉजिटिविटी होती थी साइड पे सेट पे कि सॉरी मैं साइड बोल गई क्योंकि मैं एक आर्किटेक्ट भी हूँ बाय प्रोफेशन. मैंने चंडीगढ़ में चितकारा से ही पढ़ाई की है. सो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं पंजाब में मेरी फिल्म प्रमोट करने आई हूँ. It's been a journey and I feel very proud. मेरे ग्रैंडफादर का ड्रीम था कि वो मुझे एक बड़ी स्क्रीन पे देखें. तो आज I'm missing him because I lost him during COVID. But वो आज जहाँ भी है heaven में I think he's blessing me. और उन्हें देख के बहुत खुशी होगी कि उनकी ग्रैंड डॉटर आज एक बॉलीवुड फिल्म कर रही है. So yeah, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था overall. And thank you so much everyone for being here. Social media, Instagram is Thanak_Buddhiraja. So I can help you with that. And you can tag me. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you. अच्छा, one-on-one टेबल करिए.